औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता कई हफ्तों से मैं इस वीडियो के बारे में सोच रहा था, क्योंकि कुछ हमारे साथियों ने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है, कुछ फीडबैक भी आई है उन लोगों की तरफ से, और काफ़ी अरसे से फीडबैक आई है कि जो मुसलमान होना चाहते हैं, औरतें हों या मर्द हों, इस सिलसिले में चंद एक सजेशन है जो ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, ज़ाती मेरी मुशाहिदा है और मेरी ये तजावीज़ है। और स्पेशली इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ कनाडा की जो मसाजिद हैं अक्रॉस कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें 30 से ज़्यादा मसाजिद हैं, हमारे 30 से ज़्यादा उलमाए किराम और इमाम साहिबान इन मसाजिद से वाबस्ता हैं, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी दरख्वास्त है कि इस पर वो गौर करें और इस तरह से हम अपने दीन को, इस्लाम को लोगों तक पहुँचाने में उनके लिए भी आसानी हो सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए भी उसमें अल्लाह ताला खैर अता फरमाए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब कोई इंसान, मर्द हो या औरत, मुसलमान होना चाहते हैं तो उन्हें कलमा शहादत हम पढ़ाते हैं। तो कलमा शहादत चूँकि हम अरबी में पढ़ाते हैं, इसलिए उसके नतीजे में होता यह है कि जिस शख्स ने, जिस औरत ने या मर्द ने कलमा शहादत पढ़ना है, उन्होंने ज़िंदगी भर कभी अरबी ना सुनी होगी ना बोली होगी, बोली तो नहीं होगी, अगर सुनी भी होगी तो उनको तो एक लफ्ज़ भी नहीं आता है। तो उनके लिए अरबिक ज़बान में कलमा शहादत को प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल होता है। उनकी फीडबैक यह है कि क्योंकि जनरली जो कलमा शहादत पढ़ा जाता है, या मुसलमान जब इंसान होता है तो फ्राइडे प्रेयर्स के अंदर होता है या पब्लिक में होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें बड़ी एम्बैरसमेंट फील होती है, बड़ी शर्मिंदगी होती है कि इमाम साहब बार बार हमें पुश कर रहे हैं कि जनाब ये इस तरह से कहो, इस तरह से कहो, और वो लफ्ज़ हमारे मुंह से निकलता नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे इमाम साहिबान, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आपसे मैं कहूँगा कि अगर एक शख्स अरबिक ज़बान में कलमा शहादत सही प्रोनाउंस नहीं कर सकता है, बजाय गलत पढ़ने के बेहतर यह है कि वो उसको आप अंग्रेज़ी में उसकी ट्रांसलेशन पढ़वा दें, वो भी शहादत है। फ्रेंच में पढ़ा दें, जो भी ज़बान वो बोलते हैं। अरबी में हम इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारी रिवायत है और मैं खुद यही करता हूँ। लेकिन जब हम कलमा शहादत पढ़ाएं, और ज़रूर पढ़ाएं, लेकिन उसके लिए एक ही सांस में पूरा कलमा शहादत पढ़ना जो है वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है और एम्बैरेसिंग होता है, वो पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो हम ये कहें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अब वो बेचारा क्या कहेगा, उसको तो एक लफ्ज़ भी नहीं आता है। तो हम कलमा शहादत को यानी लफ्ज़ बाय लफ्ज़ उसको हम तोड़कर उसको पढ़ाएं, फिर उसके बाद उसकी अंग्रेज़ी या फ्रेंच ट्रांसलेशन उसको समझा दें। तो हम ये इस तरह से कह सकते हैं, ये मेरी तजवीज़ है और इस तरह से मैं करवाता हूँ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुह। इसके बाद आप इंग्लिश ट्रांसलेशन उनको रिपीट करवा सकते हैं। दूसरी बात यह कि जिस दिन वो शख्स या बहन या भाई हमारे मुसलमान हो रहे होते हैं, उसी दिन आप बहुत बड़ा लेक्चर इस्लाम पर उनको मत दें, वो ओवरवेल्म हो जाते हैं। उस दिन बेसिक हराम के बारे में बता दें कि इनसे बचना है। बाकी उनको अगर कोई औरत है तो उसको किसी मुसलमान औरत से उसको कनेक्ट करवाएं, कोई मर्द है तो उसको किसी मुसलमान मर्द से कनेक्ट करवाएं, या इमाम साहब खुद करें, कि हल्के हल्के उनको नमाज पढ़ने का तरीका, तहारत का तरीका, हलाल और हराम का तरीका और बाकी जो डिटेल्स हैं इस्लाम की, वो उनको हल्के हल्के बताएं। ये और फिर बाज़ औक़ात कम्युनिटी, ये मुसलमान कम्युनिटी उनको कहती है तुमको अभी तक नमाज नहीं आई है, तुमको अभी सूरह फातिहा नहीं आई है, उनको ओवरवेल्म करते हैं, जिसके नतीजे में वो शर्मिंदा होते हैं। और अगर वो हमारी इस प्रेशर के नतीजे में वापस अपने दूसरे मजहब की तरफ, जो उनका अगली मजहब था, उसमें चले जाएंगे, तो गुनाहगार हम होंगे। इसलिए हमें उनको हल्के हल्के बताना चाहिए। तो कलमा शहादत पढ़ने के बाद उनको ये बता दें कि भाई ज़िना जो है वह हराम है हमारे दीन में, लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज, आपस में बगैर निकाह के रहना, ये हराम है हमारे यहाँ। अल्कोहल, नशे की चीज़ें, ये हमारे यहाँ हराम है। सूअर का गोश्त हम नहीं खाते हैं, ये हराम है। भाई ये 4-5 चीज़ें बता दीजिए उनको। उसके बाद उनको हल्के हल्के किसी औरत को औरत के साथ, मर्द को मर्द के साथ आप उनका यानी कनेक्ट करवा के फिर वो हल्के हल्के उनसे सीखते रहें।
اسلامی سپریم کونسل آف کینیڈا انشاءاللہ بہت جلد ایک پروجیکٹ شروع کرے گی جس میں ہم یہ ریورٹڈ مسلمان جو ہو رہے ہیں ان کی فائنینشیل سپورٹ، ان کی ایموشنل سپورٹ اور دوسری گائیڈنس جو ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہم اکراس دا کنٹری ان کو پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. بہت جلد یہ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا. ابھی کرنٹلی چند مساجد اور ہمارے اسکول کا جو پروجیکٹ ہے یہ اس میں کافی ٹائم لگ رہا ہے. جیسے انشاءاللہ یہ تھوڑی سی چیزیں اسٹیبل ہوں گی تو ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کرنا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں جو نئے مسلمان ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے دین کو اپنا رہے ہیں ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی چاہیے. یہ بڑی اسٹریس سے گزرتے ہیں یہ لوگ. ان کو فیملی کی طرف سے بائیکاٹ ان کا بعض کا ہو جاتا ہے، کچھ سوسائٹی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے. جس کمیونٹی میں یہ پیدا ہوئے بڑے ہوئے وہ کمیونٹی ان کے خلاف ہو جاتی ہے. تو یہ تو بڑی قربانی دے کے اسلام قبول کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو سپورٹ کرنا ضروری ہے. حضرات محترم، میری بہنوں، میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہمیں الحمدللہ اس ملک میں دین کو اس حکمت کے ساتھ اور موعظت کے ساتھ لوگوں کو پیش کرنا چاہیے جس کا طریقہ ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا. اسلام میں سختی نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے یسر ولا تعسر، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل مت پیدا کرو. ایک ہی دن پہلے دن ان کو پرفیکٹ مسلمان آپ دیکھنا چاہیں، ہم خود پرفیکٹ مسلمان نہیں، ان کو ہلکے ہلکے دین کی طرف لائیں اور ان کی مدد کریں. اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں وہ طریقہ اور وہ سلیقہ عطا فرمائے کہ ہمیں اچھے مسلمان بن کر حضور کے طریقے پر، حضور کی آل کے طریقے پر، صحابہ کرام کے طریقے پر لوگوں کو دین پہنچانے اور ان کو کنوے کرنے کا سبب بن سکے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ.